जोड़ने की कैसी कोशिश हो रही है ये भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी अभियान चलाने जा रही है और आज से भाजपा युवा मोर्चा शुरू करेगा युवोत्थान कार्यक्रम और गोरखपुर और मेरठ में भाजपा युवा मोर्चा करेगा युवोत्थान कार्यक्रम। गोरखपुर में तेजस्वी सूर्या होंगे, रवि किशन होंगे शामिल और मेरठ में संबित पात्रा युवोत्थान कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रोफेशनल यूथ को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए जया, प्रदेश में आज से युवोत्थान कार्यक्रम तो शुरू हो रहा है। इसके जरिए मोर्चा जो है, युवा मोर्चा जो है, कोशिश करेगा प्रोफेशनल युवाओं को पार्टी के साथ जोड़े और जनसभाओं, रैलियों में जो जाने से बचते हैं वो जिस जरिए से उन तक पहुंच सकते हैं वो पहुंचेंगे। बिल्कुल, दरअसल आज 2 शहरों में ये युवोत्थान कार्यक्रम होगा जिसका समापन 28 नवंबर को लखनऊ में होगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा को 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। इसी पर काम किया जाएगा बीजेपी की तरफ से क्योंकि चुनाव बेहद पास है और युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, ये देखिए एक स्टेप आगे की बात है। जो युवा रैलियों से बचते हैं उन्हें टारगेट करने की ये कोशिश है। तो जया, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं दर्शकों को कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने मिशन की ओर किस तरीके से लगी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। इसी कड़ी में भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को समिति का अध्यक्ष बनाया गया और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल जया, इसके अलावा राजेश वर्मा सांसद हैं, जो सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं, विजयपाल तोमर हैं, कांतारदम हैं, सीमा द्विवेदी हैं, पुष्कर मिश्रा हैं, जो इस समिति के सदस्य के तौर पर इनका नाम सामने आया है। अब देखना है कि घोषणा पत्र जैसी जरूरी चीज को बनाने में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। और वहीं स्नेहा, कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी का और उससे पहले एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की टचडाउन लैंडिंग कराई गई। बिल्कुल जया, ये बेहद खास रहा क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान उतरे और पूर्वांचल के पराक्रम पथ पर दिखाई दिया 2022 का फाइटर प्लेन। जया, क्योंकि बात की जाए मिराज की, सुखोई की, हरक्यूलिस की, ये सभी विमान लैंडिंग करते, उड़ान भरते नजर आए। इसके बाद जगुआर हो, मिराज 2000 हो, सुखोई हो, इन सभी ने टच एंड गो ड्रिल किया। और बताएं आपको कि 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पश्चिम और पूर्वी यूपी को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ और मिर्जापुर से जुड़ता है और सफर के समय को 4 घंटे कम करता है। ये बेहद अहम है। देखिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। दरअसल लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था। इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3-3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल जया, ये बेहद खास है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले ही विमान उतर चुके हैं। तीसरा एक्सप्रेसवे होगा पूर्वांचल। और अब दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है, किन मायनों में ये अहम है, देखते हैं। बिल्कुल, ये भी जान लीजिए जया कि इस वक्त ये बेहद खास है। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल को जोड़ना, कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है क्योंकि दोनों ही हब हैं। पश्चिमी यूपी को बात कर लें, खेतीबाड़ी से जुड़ी चीजें, और दोनों ही जगहों से कम्यूट करने में दिक्कत आती थी। जो 8 घंटे का सफर होता था वो 4 में कन्वर्ट हो, बड़ा अंतर है। और आपातकाल में लड़ाकू विमान भी यहाँ पर उतर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हालांकि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 5 साल पहले उन्होंने ये किया था, जिसे बीजेपी कॉपी कर रही है।